जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वर्ष 2021 में सफला एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। आइए जानेंगे सफला एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व और पारण समय के बारे में। सफला एकादशी का व्रत हर वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत सभी पाप और ताप को नष्ट करने वाला होता है और सभी प्रकार के सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला होता है। सफला एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ मानी जाती है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत उपवास करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाया जाता है। एक माह में 2 एकादशी का व्रत होता है, वहीं एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है और अधिक मास या मलमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से सफला एकादशी का एक अपना विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं। एकादशी का व्रत यह सभी प्रकार के सुख समृद्धि तथा अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है। मनुष्य के जब सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं, तभी जाकर के उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करें। दशमी तिथि के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन एक समय ग्रहण करना चाहिए। दशमी की रात्रि भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। दशमी की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके सफला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए भगवान का पूरे विधि विधान से 2 समय पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल आदि भी निषेध मानी जाती है। व्रत के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोग विलास से दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है और जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है, वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का सदा सम्मान करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्मचर्य का पालन करते हुए प्रभु नाम का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए। सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार सफला एकादशी का व्रत, जो कि 30 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार को किया जा रहा है,
एकादशी तिथि प्रारंभ समय 29 दिसंबर 2021 दिन बुधवार शाम 4:14 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 30 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार दोपहर 1:42 और सफला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 31 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार को सुबह 7:14 से सुबह 9:18 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त, जो कि सुबह 10:39, तो द्वादशी से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। सफला एकादशी व्रत का पारण इस बार गोमयेन पारणम, यानी कि गाय के गोबर से इस व्रत का पारण किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो तो तुलसी दल, फल आदि से भी आप पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने वाले को दान और पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। गरीबों की सहायता करनी चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण दक्षिणा आदि जरूर देना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन घृति योग, जो कि रात्रि 9:49 तक, नक्षत्र विशाखा नक्षत्र रात्रि 12:35 तक, राहु काल समय इस दिन दोपहर 1:11 से दोपहर 2:31 तक। राहु काल के समय में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, तो राहु काल छोड़ करके ही पूजन करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:30 से दोपहर 12:12 तक। सूर्योदय इस दिन सुबह 6:34 और सूर्यास्त शाम 5:08। इस दिन सूर्य धनु राशि में रहेंगे और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं, तो भगवान गणेश का स्मरण करें, उनका पूजन करें। उसके बाद अगर कलश बिठा रहे हो तो कलश पूजन करें। उसके बाद नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता का पूजन करें। दिन में पूजन करते हैं तो सूर्यादि पंच देवता का, रात्रि में पूजन करते हैं तो गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करें, दुर्गा माता का पूजन करें। उसके बाद फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान विष्णु का विशेष प्रकार से उनका जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के ऊपर पंचामृत चढ़ाए, शुद्ध गंगा जल भगवान विष्णु को अर्पित करें, उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद भगवान को यज्ञोपवीत चढ़ाए, फिर भगवान को तिल चढ़ाएं, तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें, पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसी प्रकार से फिर माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी को जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, माता को वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद फिर सफला एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें और फिर भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से दिन भर व्रत उपवास रहते हुए सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में अगर जागरण करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है, तो रात्रि में जागरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए फिर अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत को दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, जो शरीर से स्वस्थ ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करके इस व्रत को करे और पूरे निष्ठा के साथ किसी भी व्रत को करना चाहिए। मन में किसी भी व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो मन में श्रद्धा रखते हुए प्रभु पे विश्वास करते हुए ही व्रत को करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए।
इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी दुख और कष्ट को दूर करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।